नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट जानकारी दूंगा और यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलते हैं और कई बार प्रश्न पूछे भी गए हैं। क्लियर है बात? तो देखिए, मैं जो बात करने वाला हूँ ये केरल से रिलेटेड, यानी आपका एक स्टेट है केरल, आप जानते होंगे, आई होप। क्लियर है बात? तो सबसे पहले इसकी जो राजधानी है केरल की, तिरुवनंतपुरम, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको मैं पढ़ूंगा और आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। देखिए लिखा हुआ है केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में, याद रखना है, बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। तो काली मिर्च, लौंग, इलायची कहाँ उगाए जाते हैं? केरल में, याद रखना है। क्लियर हुई बात? चलिए आगे देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है, इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। कौन आया सबसे पहले? अरबी एवं यहूदी। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। कहाँ पे? केरल पे। क्लियर है? भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। किसको? संत थॉमस को। और किसके धर्मदूत थे? ईसा मसीह के। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। क्लियर है? किसने लिखा है? इब्न बतूता ने, और उनकी कौन सी किताब में? यानी यात्रा वृत्तांत में। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। फिर लिखा हुआ है, वास्को डिगामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। तो कौन आया था? वास्को डिगामा आए थे। और कहाँ से आए थे? पुर्तगाली, यानी पुर्तगाल से आए थे। तो ये भी पूछा जाता वास्को डिगामा कौन था? तो पुर्तगाली था। क्लियर है बात? इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी हैं, इस्लाम है, ईसाई हैं, हिंदू हैं एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं केरल में। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। चीनी मतलब चीन से। और उन्हें चीना वाला कहते हैं। किसको? जो जाल है उसका नाम क्या कहते हैं? चीना वाला। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? चीना चट्टी। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। क्लियर है बात? केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। कहाँ? केरल का। और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। मछली, सब्जी, चावल खाते हैं केरल में। क्लियर हुई बात? तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो ये कि वास्को डिगामा कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आया था। वास्को डिगामा कौन था? एक पुर्तगाली था। केरल में कौन कौन से धर्म हैं? यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध। क्लियर हुई बात? और मछली पकड़ने का जो वो होता है उसे क्या कहते हैं? चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए जो बर्तन है चीना चट्टी कहते हैं। क्लियर बात? ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे केरल में कौन कौन से मसाले उगाए जाते हैं? काली मिर्च हो गई, लौंग हो गई, इलायची हो गई, ये उगाया जाता है। और कहाँ पर स्थित है ये राज्य? तो दक्षिणी पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है और एक तरफ समुद्र से भी घिरा हुआ है। और इब्न बतूता जो आए थे उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के बारे में विवरण दिया था कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बहुत बड़ी इज्जत होती थी। ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसको जाता है? संत थॉमस को जाता है। संत थॉमस कौन था? ईसा मसीह था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, याद रखना है। और देखिए यहाँ जो डायग्राम बना हुआ है ये मछली पकड़ने का चीनी जाल है। क्लियर है बात? मछली पकड़ने का क्या है? ये चीनी जाल है। देखिए, मछली पकड़ने का चीनी जाल ये जो बना हुआ है, ठीक है।
ये जो डायग्राम में बना हुआ है ये मछली पकड़ने का चीनी जाल है। चलिए एक और इम्पोर्टेंट जानकारी है, देखिए यहाँ पे जो डायग्राम ये बना हुआ है, केरल में मनाए जाने वाले त्यौहार ओणम, कई बार एग्जाम में पूछा है, ये याद रखना है, कम से कम 100 से ऊपर बार हर एग्जाम में लगभग आता है कि ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो केरल में ओणम त्यौहार मनाया जाता है एक विशेष आकर्षक नाव प्रतियोगिता। ओणम में क्या किया जाता है, नाव प्रतियोगिता किया जाता है। और देखिए ये नाव बनी हुई है, ठीक है ना। ओणम के त्यौहार में नाव प्रतियोगिता होता है और किस स्टेट यानी किस राज्य में मनाया जाता है, तो केरल में बनाया जाता है। क्लियर है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और इसी तरीके से इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होगी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। आप सभी लोग यदि टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, लिंक आपको अपलोडेड मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और बाकी आप सर्च करेंगे तो जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। वहाँ पे आपको PDF वगैरह जो इंपॉर्टेंट जानकारी होती है वो मिलता रहता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।